नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? whenever you have a circle and circle inside trapezium, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज याद रखना। ये है क्या? इफ यू हैव ट्रेपीजियम, अगर सर्कल के इनसाइड ट्रेपीजियम होता है तो आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। ये क्या होता है? आइसोसेलेस। बिकॉज अगर यहां पे थीटा होगा, ड्यू टू पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी ये 180 माइनस थीटा होता है, एंड ड्यू टू साइक्लिक प्रॉपर्टी ये क्या होता है? 180 माइनस थीटा, और ये थीटा, ये ऑलवेज क्या होता है? आपका नॉर्मल चलता है। ट्रेपीजियम, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ट्रेपीजियम। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ट्रेपीजियम 120% मुझको पता नहीं क्यों लग रहा है कि पूछना चाहिए। तो जो जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो ट्रेपीजियम का दिखता है। ट्रेपीजियम का पहला ये है साइक्लिक। दूसरा सेमी सर्कल ट्रेपीजियम, कुड बी अ सेमी सर्कल ट्रेपीजियम, कुड नॉट बी द सेमी सर्कल ट्रेपीजियम, वो दोनों सेमी कॉन्सेप्ट है। और यू कैन गो फॉर द सेमी सर्कल ट्रेपीजियम, वो हम देख लेंगे आगे, क्योंकि मैं ज्योमेट्री के लिए आपको बोल रहा हूं कि उसको देख लीजिए आप शंखनाद को, वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। दूसरा, इफ द ट्रेपीजियम इज आउटसाइड, अगर ट्रेपीजियम आपका आउटसाइड है तो इसका क्या मतलब है? डायगोनल सेंटर से पास होगा या नहीं होगा? अगर आपका कोई भी लाइन सेंटर से पास होता है तो यहां पे 90 डिग्री बननी चाहिए। अगर 90 डिग्री बनेगा तो ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है, और कुछ नहीं होता है। ओनली रेक्टेंगल से सर स्क्वायर। हाँ क्वेश्चन जो था हाँ, मैं उसी में जस्ट वेट। दूसरा क्या है? दिस इज कॉल्ड, मैं नाम भूल गया इसको क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सा, आपको एक थ्योरम बोलते हैं, बहुत सिंपल सा थ्योरम। कभी भी अगर ऐसा होगा ABCD तो हमें ये पता है, टॉट थ्योरम, टॉट पिटॉट थ्योरम, टॉट थ्योरम, हाँ, C+D, ये होगा। ठीक है, ये होगा, इसको याद रखिएगा। इस बार जो मुझको लगता है जो क्वेश्चन पूछेगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी एक स्लॉट में, किसी एक स्लॉट में इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और किसी स्लॉट में दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। पेरीमीटर इज व्हाट? आई डोंट नो। हमें बस इतना ही पता है कि समेशन ऑफ दीज टू सेम होंगे। पेरीमीटर क्या होगा मुझको नहीं पता, पेरीमीटर क्या होगा मुझको एग्जैक्टली नहीं पता। क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं। यू हैव अ ट्रेपीजियम, मान लो फिगर इज नॉट एज पर स्केल, मान लेना, समझदार तो आप हो ही। आपके पास एक ट्रेपीजियम है जो ट्रायंगल के आउटसाइड है, और इसके बाहर एक सर्कल है। ये जो लेंथ दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है किसी सर्कल का रेडियस बताओ, पेरीमीटर बताओ, कुछ भी बताओ। दैट मींस वी कुड से कोसाइक्लिक ट्रेपीजियम, मतलब ट्रेपीजियम के अंदर सर्कल और ट्रेपीजियम के बाहर सर्कल। A trapezium is inscribed and subscribed with the circles. The parallel lines are 10 unit and 4 unit. Find the area of the trapezium. Trapezium का एरिया बताओ। बहुत बेसिक सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए, और ये हार्डली 10-15 सेकंड लगेगा, सॉल्व होगा। 14√10, ग्रेट। तो यहां पे जो आपको पता है कि ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बॉस कहीं से तुम मुझको हाइट दे दो ना तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तुम मुझे कहीं से भी हाइट दे दो, मुझे पता है इन दोनों का समेशन 14 है और ये बाहर है, तो ये दोनों 7-7 होगा, साइक्लिक होगा। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हाइट निकाल दूं तो हो जाएगा। अगर ये 4 है तो दिस इज गोइंग टू 4, टोटल 6 होगा, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। विद द हेल्प ऑफ 7 and 3, 49, दिस वुड बी √40। ये √40 का मतलब होता है 2√10। कैंसल आउट, आंसर दिस क्वेश्चन 14√10। आप यहाँ पे ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ गया तो कमाल का है। 7 कैसे आया? दिस इज ना ध्रुव, समेशन ऑफ दीज टू शुड बी दीज टू, इन दोनों का समेशन इन दोनों के समेशन के बराबर होता है।
This is the first concept. If the circle is inside, if circle is outside and trapezium, then ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है? So this is 14, तो ये 7 में डिवाइड होगा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपके क्लिक कर जाएगा। मैं आगे भी ज्योमेट्री से कॉन्सेप्ट बहुत सारे लेके आ रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम्स कैट के लिए। अब इसमें जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझना और अगला क्वेश्चन सॉल्व कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपके पास। यू हैव अ ट्रेपीजियम, मान लो कि आपके पास ट्रेपीजियम है, लेट्स से वी हैव अ ट्रेपीजियम, ठीक है? और दूसरा, ट्रेपीजियम का लाइन एक्सटेंड करते हैं एंड लेट्स से यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये कभी भी अगर फिगर होता है इन द ट्रेपीजियम और द पैरेललोग्राम्स, लेट्स से वी हैव अ ट्रेपीजियम और द पैरेललोग्राम, अगर ये कभी भी होता है वी हैव अ पैरेलल लाइंस, वन लाइन एक्सटेंड करता है से ए बी सी डी, तो आपको एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, और इसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। मैं दोनों कॉन्सेप्ट अभी आपको बताता हूं जो आपको समझ में आएगा। पहला कॉन्सेप्ट होता है टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। अगर ये टैंजेंट है, यहां पे थीटा बन रहा है, तो यहां क्या बनता है, ये भी थीटा बनता है। टैंजेंट सीकेंट थ्योरम पहला। और दूसरा, पावर ऑफ पॉइंट। व्हाट इज द पावर ऑफ पॉइंट? पी क्यू आर पी एस टी, दैट मीन्स पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी टी। और विद द टेंजेंट्स ये क्या होता है? विद द टेंजेंट्स ये होता है पी क्यू आर एंड द पी एस, दैट मीन्स द पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है। अभी मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझको पता है कि ये एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा नहीं, ये एंगल थीटा होगा। अगर ये ट्रेपीजियम हुआ तो, अगर ये ट्रेपीजियम हुआ तो, एल्स नहीं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहां पे भी थीटा होगा, बिकॉज लाइन पैरेलल है। यहां पे भी क्या होगा, थीटा होगा, लाइन पैरेलल है। इसके बाद मुझे एक बात तो पता है कि कहीं से मैं यहां का हाइट निकाल दूं, कहीं से मैं अगर यहां का हाइट निकाल दूं, तो ये हाइट भी वही होगा, बिकॉज लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच की हाइट सेम होती है, पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट सेम होती है। अब मैं इस फिगर्स में आपसे कुछ बात करता हूं, वो अगर आपने देख लिया ना, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। BC, लेट्स से P and Q, सो कैन आई से QC इज इक्वल टू BP? क्या मैं बोल सकता हूं QC इज इक्वल टू BP बाय द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल? मुझे पता है यहां 90 डिग्री है, मुझे पता है यहां 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल ही है। ऐसे आपको पता है कि यू हैव व्हाट, मैं दिखाना चाहता हूं, दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल में थीटा थीटा इक्वल, और ये कॉमन है, और सब कुछ कॉमन है। बाय द कॉन्ग्रुएंसी बीपी का वैल्यू क्यूसी के बराबर होगा, बीपी का वैल्यू क्यूसी के बराबर होगा। यहां से यहां अगर मैं दे दूं, तो अगर ये क्यूसी एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब आपने कहा ये एक्स कैसे होगा? अभी तो हमने वही कहा था ना, यहाँ पे ट्रेपीजियम में एक्स एक्स होता है, और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आंसर निकालेंगे। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो तो बताना सर इसमें क्या है, क्योंकि अभी जो 15 डेज हैं, जिसमें एक दिन तो मैं, एक दिन 2 दिन मैं आपसे LRDI पूछा है, बोला है मैं करूंगा। जैसे ट्यूसडे की क्लास DI है, बट वो 3 से 4 घंटे की क्लास चलेगी। मैं 1 से 1.5 घंटे ही DI आपको बताऊंगा कि ये चल रहा है, आप देखो, और बाकी फिर से मैं वापस मैथ्स में आ जाऊंगा। और इसमें DI भी कौन सा है, 23 DI में से कुछ इंपॉर्टेंट DI मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और आगे मैं बोलूंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिखे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं हटा रहा हूं अपने आप को। एक चीज हमेशा याद रखना, वेन एवर यू हैव ज्योमेट्री एंड आप कंफर्टेबल नहीं हो और उसमें इमेज नहीं है, अगर आप ज्योमेट्री में कंफर्टेबल नहीं हो तो वो राउंड 2 में जाएगा। इवन आप कंफर्टेबल भी हो और आपको लग रहा है कि कुछ पंगा है, तो ज्योमेट्री को राउंड 2 में लेके जाना कोशिश करो। आप ज्योमेट्री ट्राई करना राउंड 2 में ले जाने का। क्वेश्चन पढ़ो, मैं फिगर बना देता हूं।
कंस्ट्रक्शंस बनाओ और आपको जो भी पता है उसको यूज करते चलो, जो भी पता है उसको यूज करते चलो और बेटर लिखते जाना कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो ना, मैं कुछ भी बोलूं तो बताना, 0.5 नहीं, रूट में आएगा। तो मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है, कहीं पे भी डाउट। कैन आई से AD should be equal to BC होगा, because trapezium when inside the circle, cyclic trapezium is isosceles trapezium। इसको प्लीज याद रखो, cyclic trapezium, cyclic trapezium is an isosceles trapezium। Yeah, Naman, great, is an isosceles trapezium। Triangle not trapezium, cyclic is an isosceles trapezium। पहला तो मुझको पता है, यहां तक मुझको हो गया। अगर ये 6 है तो मुझको पता है ये भी 6 है, मुझको पता है ये भी 6 है, डन। बाद में मैं क्या निकालूंगा, मैं पावर ऑफ पॉइंट निकालूंगा। ए बी को आई से एक्स, ए बी को मैं अगर एक्स मानता हूं, से ए बी इक्वल टू एक्स बाय द पावर पॉइंट 4 into 4 plus x is the tangent square is 36। 36 दिख रहा है, 4 into 9 होता है तो x का वैल्यू 5 होगा, ये मुझे पता है। x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। बाय एनी मीन्स अगर मैं इसका हाइट निकाल दूं, बाय एनी मीन्स अगर मैं इसका हाइट निकाल दूं तो इस ट्रेपीजियम का भी हाइट वही होगा। ग्रेट अनिरुद्ध, इस ट्रेपीजियम का भी हाइट वही होगा। मैं इस ट्रेपीजियम के हाइट को बाद में देखता हूं कि तुम क्या हाइट होगे, बाद में देखो, हाइट यही होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ट्रायंगल्स है BCE। सो से दिस वन इज C, यहाँ B है, यहाँ E है। ज्योमेट्री देखो बहुत अच्छा है, बट प्रेशर में ज्योमेट्री बनाना बड़ा टफ हो जाता है। दिस वन 6, दिस वन इज 6, बेस 4 है तो आइसोसेलेस स्टेप में मीडियन जाएगा। ये क्या है 36, ये क्या है 4। अगर मैं पाइथागोरस डालूं तो ये 32 हो जाएगा, 32 का मतलब 4√2 होगी। हाइट मेरी कितनी जा रही है, हाइट मेरी 4√2 जा रही है। डन, हाइट कितनी जा रही है 4√2। तो यही हाइट मेरा होगा बॉस, कितने का, यही हाइट मेरा ट्रेपीजियम का भी हाइट होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 2, ये बेस है आपका 2 डिस्टेंस है। अगर मैं इसको यहां से यहां भी ड्रॉप कर दूं तो ये छोटा सा डिस्टेंस 2 होगा। अगर मैं इसको यहां से यहां भी ड्रॉप कर दूं तो ये छोटा सा डिस्टेंस 2 होगा। इज इट ओके, ये समझ में आया क्यों ये 2 होगा? उसके पहले मुझको आपको इतनी सारी कहानी बतानी पड़ी थी। ये आपको पता है कि अगर मैं हाइट ड्रॉ करता हूं तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। देन यहाँ सो टोटल डिस्टेंस, और ये अगर 5 है, अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगा 5 होगा। वी हैव एवरीथिंग सॉल्व। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस वन इज 9 + 7। पढ़ें, लेकिन सर इसमें तो वो पीटॉट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पीटॉट कब फॉलो होता है, जब वो बाहर होता है, जब वो बाहर होता है तो कंफ्यूज नहीं होने का इसमें। जब वो बाहर होता है वो टेंजेंट होता है। Now we have sum, this one is 14 and the height is equal to 4√2, cancel out 2 ja, this is 28√2 is the answer। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ज्योमेट्री में आपको थोड़ा सा डर लगना इन द 15 डेज स्टार्ट होगा, जो कि लाजमी। आउट ऑफ 3 to 4 क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनेंगे खड़ाक खड़ाक मेंसुरेशन के। एक क्वेश्चन आप फिगर बना के अगर धीरे बनाओगे तो बन जाएगा, आपको दिख जाएगा। चांसेस हम क्लास में करेंगे ही करेंगे, या पहले कभी किए होंगे या अभी कर ही देंगे, ये देखना। ये ठीक है, ये हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ट्रेपीजियम में मैंने अभी तक अगर आप देखिएगा तो मॉक से बस 2 ही क्वेश्चन किए, तो ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझको 1 वीक का टाइम लगेगा हम लोग को डिस्कस करने में। बट उस 60 क्वेश्चन में वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके एग्जाम में काम देता है।
हमने कहा डन, ये हो गया। अब दूसरा,